देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक आज सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में होगी बैठक। थोड़ी देर में शुरू होगी कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक थोड़ी देर में सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लगेगी। तो थोड़ी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। कैबिनेट की बैठक सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। ये बड़ी खबर, बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक, देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक आज होनी है। सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में ये बैठक होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक, कई महत्वपूर्ण फैसलों पर यहां पर लिए जा सकते हैं और कई मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। ये बड़ी खबर, थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। और आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का मंगलौर दौरा भी है। दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे गुड़ मंडी। लाभार्थी सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट होंगे इसमें शामिल। कई योजनाओं की घोषणाएं यहां पर की जा सकती है। तो मंगलौर दौरा, यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का कई घोषणाएं यहां पर हो सकती है। दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे गुड़ मंडी। लाभार्थी सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इसमें शामिल होंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का मंगलौर दौरा, कई योजनाओं की घोषणाएं की जा सकती है। गुड़ मंडी वो पहुंचेंगे। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी 3 बजे मंगलौर दौरे पर रहेंगे और 3 बजे मुख्यमंत्री यहां गुड़ मंडी में पहुंचेंगे। कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। लाभार्थी सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। तो दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे गुड़ मंडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इसमें शामिल होंगे। कई योजनाओं की घोषणाएं हो सकती हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज मंगलौर दौरे पर रहेंगे। 3 बजे गुड़ मंडी पहुंचेंगे। कई घोषणाएं की जा सकती हैं। दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे गुड़ मंडी और इसके साथ साथ लाभार्थी सम्मान समारोह में जब वो शिरकत करेंगे तो कई बड़ी घोषणाएं यहां पर की जा सकती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस दौरान शामिल रहेंगे। तो कई योजनाओं को लेकर घोषणाएं की जा सकती हैं। ये बड़ी खबर, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का मंगलौर दौरा और 3 बजे गुड़ मंडी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। इस दौरान कुछ बड़ी घोषणाएं भी की जा सकती है। लाभार्थी सम्मान समारोह है ये, जिसमें सीएम शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इसमें शामिल होंगे। ये बड़ी खबर, कई योजनाओं की घोषणाएं हो सकती हैं। तो आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का मंगलौर दौरा, कई योजनाओं की घोषणा की जा सकती है। दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे गुड़ मंडी। लाभार्थी सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट शामिल होंगे। कई योजनाओं की हो सकती है घोषणाएं। बड़ी खबर, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का मंगलौर दौरा। 3 बजे गुड़ मंडी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और इस दौरान कई योजनाओं की घोषणाएं की जा सकती हैं। लाभार्थी सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अनुज अवस्थी से। अनुज, क्या कार्यक्रम रहेगा आज सीएम धामी का? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मंगलौर दौरे पर हैं और मंगलौर के गुड़ मंडी परिसर में लाभार्थी सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी शामिल होंगे। क्योंकि लाभार्थी सम्मान समारोह है तो उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दोनों उसमें शामिल होंगे। कई विकास कार्यों को लेकर के घोषणाएं भी की जा सकती हैं। साथ ही साथ अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे को लेकर के पुलिस ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हुए हैं। साथ ही साथ अगर बात करें विकास कार्यों को लेकर के, तो कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल अनुज, और बताया भी जा रहा है कि कई ऐसी घोषणाएं आज हो सकती हैं जो कि लाभार्थियों के लिए तो होगी, इसके साथ साथ प्रदेश के लिए भी कुछ बड़ी योजनाओं की घोषणाएं की जा सकती है। इसको लेकर क्या जानकारी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री का मंगलौर दौरा है और गुड़ मंडी परिसर में लाभार्थी सम्मान समारोह, चूंकि प्रदेश में जितने भी लाभार्थी हैं जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन लाभार्थियों को चयनित किया जा रहा है।
ये पहला दौरा है मुख्यमंत्री का मंगलौर का। मंगलौर में लाभार्थियों को वो सम्मानित करेंगे। साथ ही साथ उसके बाद की अगर बात करें तो हरिद्वार में भी इस तरीके का सम्मान समारोह रखा गया है, जिसमें लाभार्थियों का लाभ, जितने भी लाभार्थी हैं जो सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं या केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, उनको उनका सम्मान समारोह किया जाएगा। साथ साथ जो विकास कार्यों की अगर घोषणाओं की अगर बात करें तो कई ऐसी घोषणाएं हैं, चाहे वो प्रदेश स्तर की हो, चाहे वो जिले स्तर की योजनाएं हो, उनका जो है शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करें। जी बिल्कुल अनुज, और कौन कौन बड़ा चेहरा इस कार्यक्रम में शामिल होगा सीएम धामी के अलावा? बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलौर दौरे पर है। साथ ही साथ उनके साथ बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, वो भी उनके साथ रहेंगे लाभार्थी सम्मान समारोह। साथ साथ अगर बात करें हरिद्वार के जो विधायक है मदन कौशिक, उनके साथ मौजूद रहेंगे। मंगलौर के विधायक उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो पूरा चूंकि चुनाव से पहले इस तरीके का मुख्यमंत्री का दौरा लगातार, अभी पहला दौरा मंगलौर का है और उसके बाद हरिद्वार में लाभार्थी सम्मान समारोह है। क्योंकि जितनी भी योजनाएं हैं, कितने लोगों को उनका लाभ मिला हुआ है और वो उनको जो लाभार्थी हैं उनको चयनित करके उनको मुख्यमंत्री सम्मानित कर रहे हैं। ये चुनाव से पहले एक बीजेपी की बड़ी स्ट्रेटजी मानी जा रही है। जी बिल्कुल अनुज, और क्या कुछ तैयारियां बीजेपी की तरफ से, क्योंकि आगामी समय में लोकसभा चुनाव होने हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ रणनीति ऐसी बनती हुई नजर आएगी? जी बिल्कुल, चूंकि बीजेपी ने अभी तक 5 लोकसभा सीटों को लेकर के यहाँ पे 3 लोकसभा सीटों के उम्मीदवार की घोषणा करी। टिहरी से माला राजस्वी शाह, अल्मोड़ा से अजय टम्टा और नैनीताल से अजय भट्ट। अभी हरिद्वार और पौड़ी 2 सीटें अभी बाकी है, जिसमें अभी उम्मीदवार को उतारना अभी बाकी है। लेकिन हरिद्वार और पौड़ी दोनों हॉट सीट मानी जा रही हैं। इन सीटों पे कैसे बीजेपी अपना वोट बैंक बढ़ा सके, ये एक बड़ी बात है। इसी वजह से ये सारे समारोह, चाहे वो सम्मान समारोह हो, लाभार्थी सम्मान समारोह मंगलौर हो या हरिद्वार हो, दोनों जगहों पे बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए ये सारे सम्मान समारोह करा रही है। जी धन्यवाद अनुज इस पूरी जानकारी के लिए। तो दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री गुड़ मंडी पहुंचेंगे, जहां पर ये विशेष कार्यक्रम होना है। आगे बढ़ते हैं देहरादून से। इस वक्त बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी महिला मोर्चा का 3 दिवसीय कार्यक्रम 4 मार्च को होगी रन फॉर मोदी मैराथन दौड़, 5 मार्च को होगी स्कूटी रैली और पदयात्रा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी हैट्रिक बनाने के लिए तैयारियों में जुटी हुई है, जिसके चलते बीजेपी महिला मोर्चा 4 मार्च से लेकर 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इस बात को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने कहा कि 4 मार्च को रन फॉर पीएम यानी रन फॉर मोदी मैराथन दौड़ होगी, जिसमें हमारे विभाग की महिलाएं दौड़ लगाएंगी और 5 मार्च को हर विधानसभा में स्कूटी रैली और पदयात्रा होगी। वहीं 6 मार्च को पीएम मोदी के पश्चिम बंगाल में होने वाले महिला संबोधन कार्यक्रम को भी 270 मंडलों में सीधा प्रसारण कराया जाएगा। दौड़ ये मैराथन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए समर्पित होगी। 5 तारीख को हमारा हर विधानसभा में स्कूटी रैली और पदयात्रा होगी, जिसमें हम मोदी जी के द्वारा किए गए महिला उत्थान के कार्यों को, महिला सशक्तिकरण के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और स्कूटी रैली करेंगे। तीसरी तारीख यानी 6 मार्च को हमारा हर मंडल में, हमारे 270 मंडल हैं, 270 मंडलों में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल से 1 लाख महिलाओं को संबोधित करेंगे और उस संबोधन को हम लाइव हर मंडल में दिखाएंगे। उत्तराखंड की अल्मोड़ा लोकसभा सीट से अजय टम्टा को फिर से बीजेपी का प्रत्याशित घोषित होने के बाद बागेश्वर जिले के बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। बागेश्वर से बीजेपी जिला अध्यक्ष इंद्र सिंह फरसवाण ने अजय टम्टा को फिर से अल्मोड़ा सीट से सांसद का टिकट देने पर हाईकमान का धन्यवाद किया है। वहीं कुमाऊं क्षेत्र के दोनों लोकसभा सीट हल्द्वानी और नैनीताल के लोकसभा प्रभारी के तौर पर पूर्व विधायक कपकोट बलवंत भौर्याल का कहना है कि बीजेपी अपने संकल्प पत्र को उत्तराखंड के सभी जनपदों में पत्रकार वार्ता के माध्यम से लॉन्च करेगी। अपने यशस्वी प्रधानमंत्री और अपने यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। अपने प्रदेश नेतृत्व का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, अपने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। उनके द्वारा हमारे जो बहुत ही लोकप्रिय सांसद, पूर्व में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे अजय टम्टा जी को एक बार फिर पुनः प्रत्याशी बनाया।
मैं सर्वप्रथम उन सबका पूरे जनपद की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनके द्वारा उनकी एक ईमानदार छवि थी और उनके जो सरल स्वभाव, सरल कार्यशैली थी, इसके लिए उनको एक बार फिर टिकट दिया है और मुझे पूरा विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं पर कि एक पूर्ण बहुमत के साथ हम उनको विजयी बनाएं। कि भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, जिसका शुभारंभ राष्ट्रीय कार्यालय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया और उसी परिप्रेक्ष्य में राज्य में भी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और प्रदेश के सभी जनपदों में जो संगठनात्मक हमारे जनपद हैं, उन जनपदों में पत्रकार वार्ता के माध्यम से इस कार्यक्रम की लॉन्चिंग होनी थी। आज उस दिशा पर हम बढ़े हैं। यहाँ पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं। खबर मसूरी से, जहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा के अंतर्गत 20 साल से लंबित 7 किलोमीटर की लंबाई के बारलोगंज चामासारी मोटर मार्ग का विधिवत भूमि पूजन किया। बता दें कि बारलोगंज चामासारी मोटर मार्ग करीब 97.3 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मौके पर उपस्थित कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को 6 महीने के अंदर निर्माण कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य में इस्तेमाल सामग्री की गुणवत्ता का विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस मोटर मार्ग के निर्माण पूर्ण होने के बाद आबादी वाले क्षेत्र बारलोगंज, खेतवाला, कंपनी बाग और चामासारी के ग्रामवासी लाभान्वित होंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कई सालों से की जा रही मोटर मार्ग की मांग आज पूरी हो रही है। जल्द ही निर्माण कार्य पूरा कर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा योजना का लोकार्पण भी किया जाएगा। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही भावुक क्षण है। 2012 में जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ के लोगों की मांग थी कि यहाँ पर ये सड़क बननी चाहिए और मैं लगातार इसके लिए संघर्ष कर रहा था। बहुत प्रॉब्लम्स आई, अलाइनमेंट चेंज हुआ, फिर फॉरेस्ट से कई दिक्कतें आई, कोई व्यक्ति एनजीटी में चला गया और तमाम बाधाओं को पार करके आज हम उस मुकाम पर पहुंचे हैं। आज का विधिवत भूमि पूजन हमने यहाँ पर किया है और शीघ्र ही हम इसको पूरा करके यहाँ की महान जनता को उसको समर्पित करेंगे। हरिद्वार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 30 लाख का स्मैक बरामद किया। स्मैक के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। चारों चोर कर रहे थे स्मैक की बड़ी डील। सरकार की देवभूमि को नशा मुक्त करने की मुहिम, सीएम पुष्कर सिंह धामी का मिशन, ड्रग्स फ्री देवभूमि। हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने स्मैक के साथ 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं बाजार में स्मैक की कीमत 30,80,000 बताई जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि को 2025 तक ड्रग्स फ्री करने का निर्देश भी दिया है और इसी के तहत एसएसपी प्रेमेंद्र डोभाल ने सीओ ज्वालापुर शांतनु पाराशर के नेतृत्व में टीम का गठन किया और गुप्त सूचना के आधार पर एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो 30 लाख का स्मैक बरामद किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि और स्मैक के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लगातार सीएम धामी काम कर रहे हैं देवभूमि को ड्रग्स फ्री बनाने के लिए, जिसके तहत ही कार्रवाई की गई। 30 लाख की स्मैक बरामद की गई है। पुष्कर सिंह धामी की एक बड़ी पहल है कि देवभूमि को ड्रग्स से मुक्त किया जाए। 30 लाख का स्मैक यहां बरामद किया गया है और पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये मिशन जो आगे बढ़ता हुआ। एएनटीएफ की टीम हमारी लगातार यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। पूर्व में भी ये जो मुख्य अभियुक्त जो आज पकड़े गए हैं, ये पूर्व में भी जेल गए हैं। इन पे हम लोग लगातार लगे थे। खासकर इसमें अभिषेक और इसकी वाइफ मीनू है और इनके साथ साथ रईस और एक शहजाद, ये 4 लोग हैं। सूचना ये थी कि जो रईस और शहजाद हैं ये बरेली से सामान यहाँ लाके इन्होंने डील करना था।
स्मैक का, और इनके घर में ही ये डीलिंग तय की गई थी। एएनटीएफ के पास जो इनपुट था उस पर इन लोगों के द्वारा कार्रवाई की गई। इसमें हमारे एएनटीएफ के प्रभारी शांतनु हैं, इनके साथ हमारे एसपी सिटी, इनकी पूरी टीम ने एक प्रॉपर तरीके से इनको कॉर्डन ऑफ करके घर से ही इनके बरामद किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता संजय पुंडीर से। संजय, कौन है ये आरोपी, क्या जानकारी इनको लेकर? कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 2025 तक जो देवभूमि होगी वो पूरी तरह नशा मुक्त होगी। इसी को लेकर सभी जनपदों में लगातार एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। खासकर अगर हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ पर भी लगातार नशा मुक्त बनाने के लिए तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत एक बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। यानी कह सकते हैं कि ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में एक जो लंबे समय से सूचना मिल रही थी स्नैक तस्करों की जो नशे की सप्लाई करते थे, उनको पुलिस ने धर दबोचा है। उसमें एक महिला है, 3 आरोपी है, यानी कह सकते हैं कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। और आगे भी इसी तरह का जो अभियान है वो लगातार जारी रहेगा। गीतू बिल्कुल, और ये समझा जाए यहाँ पर संजय की, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये कार्रवाई हो रही है, 30 लाख की स्मैक थी, क्या इनके तार किसी और से भी जुड़े हुए हैं? क्या इसमें कोई और नाम भी सामने आने बाकी हैं? देखिए तो लगातार ही इन जो अपराधी हैं जो पकड़े गए हैं उनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। हालांकि लंबे समय से यहाँ पर ये इस तरह के काम को अंजाम दे रहे थे। इसी की काली कमाई से 2020 में हरिद्वार के सुभाष नगर में इन लोगों ने एक मकान भी लिया था और उसी की कमाई को लेकर लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी। यानी कह सकते हैं कि नशा तस्कर कोई भी हो, कहीं भी हो, उत्तराखंड जो पुलिस होगी उसकी आंखों से नहीं बच पाएगा। और जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि देवभूमि को एक मिशन 2025 के तहत एक अभियान चलाया जा रहा है, उसमें देहरादून हो, उधम सिंह नगर हो, नैनीताल हो, सभी जगहों पर जो नशे के खिलाफ एक जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। जीतू, धन्यवाद संजय इस पूरी जानकारी के लिए। तो हरिद्वार पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है, 30 लाख की स्मैक के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आगे बढ़ते हैं, पहाड़ी इलाकों में ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ है। नैनीताल में बारिश और बर्फबारी से फसलें तबाह हो गई है। बर्फबारी से कई सड़कें बाधित हुई है। ओलावृष्टि से मटर और साग जैसी फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग द्वारा की गई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और ओलावृष्टि की गई भविष्यवाणी सटीक साबित हुई। मौसम विभाग द्वारा दी गई चेतावनी का असर नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिला। कल से नैनीताल में बारिश हो रही है। आज नैनीताल के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर ओले गिरने से काश्तकारों के खेतों में खड़ी मटर समेत कई मौसमी फसलें खराब हो गई हैं। नैनीताल के पंगूट बगड़ के अलावा भीमताल के जंगलिया गांव रामगढ़ क्षेत्र में भी ओलों से खेती को नुकसान हुआ है, जिसने किसानों को भारी नुकसान दिया है, जिससे किसानों के चेहरों पर मायूसी छाई हुई है। लंबे समय के बाद पूरे क्षेत्र में बारिश हुई और जिस तरीके से ग्राम पंचायत जंगलिया गांव तथा अन्य नज़दीकी क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि हुई है, जिसमें क्षेत्र के किसानों की पूर्ण रूप से कमर टूट गई है और अत्यंत मटर को नुकसान हुआ है। फल फूल साग सब्जी पूर्ण रूप से नष्ट हो गए हैं। मेरा राजस्व विभाग के अधिकारियों से और हमारे उद्यान विभाग के कर्मचारी तथा कृषि विभाग के कर्मचारियों से अनुरोध है कि तत्काल स्थलीय मुआयना कर जो हमारे काश्तकारों को बहुत भारी नुकसान हुआ है मुआवजा देकर के उनके जो घाव हैं उसमें मरहम लगाने का काम करेंगे। खबर लक्सर से, जहां हरिद्वार देहात क्षेत्र में देर रात तक बारिश हुई। बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया। वहीं सरसों और गेहूं की फसलें भी नष्ट हो गई हैं। ज्यादातर क्षेत्रों में जल भराव होने की वजह से गन्ने की बुआई का काम भी प्रभावित हुआ है। हमारे संवाददाता जसवीर सिंह ने ग्राउंड जीरो पर स्थितियों का जायजा लिया और किसानों से बातचीत की है। अचानक हुई बारिश ने किसानों का सत्यानाश कर दिया है। हम मौजूद हैं लक्सर क्षेत्र में और आप देख सकते हैं सरसों का खेत है। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं किस तरह से ये किसान अपने खेत को देख करके हैरान है, परेशान है। सरसों ज़मीन पर लिट गई है और जो उसकी बालियां हैं ये आप देख सकते हैं किस तरह से ओलावृष्टि से इनमें जो दाना था वो नष्ट हो गया है। तो ये कहा जा सकता है कि पहले से ही खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है किसान, अब इस बारिश से और परेशान हो गया है। किसानों से बात करेंगे। सब खत्म होगा जी, सब खत्म होगा जी, सब बेतुगा, सब फड़ी फोड़ गई, सब टाली टूटी फटी। आपका नाम क्या है? मैक सिंह जी। मैक सिंह जी, हाँ जी। ये आप देख रहे हैं सरसों के खेत में, तो अब क्या करेंगे किसान?
क्या करेंगे किसान, क्या कर सका जी। सरसों तो तैयार थी, सरसों तैयार थी, फूट गई भाई जो पहले गेहूं में बड़ी। कितना नुकसान है? गेहूं में भी बहुत काफ़ी नुकसान है जी, काफी नुकसान है। काफ़ी नुकसान है। तो ये बता रहे हैं कि गेहूं में भी नुकसान है, सरसों का बेड़ा गर्क हो गया है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है कि अभी जो गन्ने की बुआई का सीजन शुरू होने वाला था, यानी कि गन्ने की बुआई होनी थी, तो उसमें भी अब किसान लेट हो जाएगा। इस बार जो ओलावृष्टि से सरसों खराब हुई, गेहूं खराब हुआ, उसका भी आकलन करे और मुआवजा कुछ थोड़ा बहुत दे, ताकि वो अगली फसल के लिए खड़े हो सकें। कुछ तो मर्रम उन्हें महसूस हो कि सरकार की तरफ से लगाया गया है। जसप्रीत सिंह, न्यूज़ इंडिया, लक्सर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।